नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2024 के 49वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। ये इस लीग में पंजाब की चेन्नई पर लगातार 5वीं जीत है। टीम ने मौजूदा सीजन में पहली बार लगातार दूसरा मैच जीता है। इस जीत के साथ पंजाब ने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें कायम रखी हैं। टीम 2 अंक लेकर 7वें नंबर पर आ गई है। पंजाब के पास 4 जीत के बाद कुल 8 अंक हो गए हैं। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में बुधवार को पंजाब ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 162 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने 17.5 ओवर में 3 विकेट पर टारगेट हासिल कर लिया। हरप्रीत बरार प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने अपने कोटे के 17 रन देकर 2 विकेट लिए। इंडियन प्रीमियर लीग के 70वें सीजन के 50वें मैच में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। मुकाबला हैदराबाद के होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। टॉस शाम 7 बजे होगा। हैदराबाद और राजस्थान के बीच इस सीजन ये पहला मुकाबला होगा। दोनों टीमों का इस सीजन आज 10वां मैच रहेगा। राजस्थान पिछले 9 में से 8 जीत के बाद 16 पॉइंट्स लेकर टेबल में पहले नंबर पर है। दूसरी ओर हैदराबाद 9 में से 5 जीत के बाद 10 पॉइंट्स के साथ 5वें पायदान पर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उनके बारे में आपको पता ही होगा। उन पर जो भी आरोप लगे हैं वे शर्मनाक और देश को दहला देने वाले हैं। केंद्र सरकार फरार सांसद को वापस लाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए। सीएम ने आगे लिखा कि सांसद और एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल 27 अप्रैल को देश छोड़कर विदेश भागे। ऐसा पता चला है कि वे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के जरिए यात्रा कर रहे हैं। केंद्रीय विदेश मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने के निर्देश दें। सिद्धरमैया ने लेटर में यह भी कहा कि फिलहाल मामले की जांच एसआईटी कर रही है। उन्हें देश में वापस लाना बहुत जरूरी है ताकि वे कानून के हिसाब से जांच का सामना करें। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा। स्विच टू आरआर सिग्नेचर बीएलडीसी फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो, ट्रस्टफुल पीपल फॉर ट्रस्टफुल रिलेशनशिप। अगर आप भी पुनर्विवाह करना चाहते हैं तो जुड़िए शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो के कार्यक्रम रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, जो होने जा रहा है 12 मई 2024, जिसमें पुनर्विवाह के इच्छुक महिलाओं और पुरुषों को मिलेगा गाइडेंस एक्सपर्ट मैरिज काउंसलर से और मिल सकता है मौका आपकी पसंद के साथी को ढूंढने का भी। रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, 12 मई 2024 रविवार। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 9574087027, सुबह 11 से 1 और शाम 5 से 7 बजे तक। आपको अच्छे लाइफ पार्टनर से मिलाना, यही है शुभ मंगल की कोशिश, शर्तों के अधीन। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
अमेरिका की विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल हमास से जंग शुरू होने के बाद 7 बार मिडिल ईस्ट का दौरा किया है। अपने 7वें दौरे के आखिरी दिन बुधवार को ब्लिंकन ने हमास से मांग की है कि वे सीजफायर डील को स्वीकार करें। तेल अवीव में इजरायली राष्ट्रपति हेरजोग से मुलाकात के दौरान ब्लिंकन ने कहा, हम जल्द से जल्द सीजफायर के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि सभी इजरायली बंधक घर लौट सकें। हमास इसमें रुकावट पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा, हमने प्रस्ताव दिया है, इसे स्वीकार करने का समय अभी है। पाकिस्तान की संसद में एक हिंदू सांसद ने हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे को उठाया है। दानिश कुमार पलानी नाम के सांसद के भाषण का वीडियो अब वायरल हो रहा है। दानिश ने संसद में भाषण देते हुए कहा कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। इसमें इलाके के प्रभावशाली लोग शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। दानिश कुमार ने देश के संविधान और कुरान का हवाला देते हुए कहा कि ये दोनों चीजें किसी के जबरन धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं देती हैं। उन्होंने कहा, हिंदुओं की बेटियां कोई लूट नहीं है कि कोई उनका जबरन धर्म बदल दे। सिंध में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। प्रिया कुमारी को अगवा हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने इन प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। कुछ गलत लोग हमारे पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं। Part of the RR Global Conglomerate. With a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. साउथ चीन के गुआंगडोंग प्रांत में बुधवार को तेज बारिश के कारण नेशनल हाईवे S12 का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा मिझोऊ पहाड़ी के पास रात 2 बजे हुआ, जिसमें सड़क का एक लेन 18 मीटर तक नीचे ढह गया। चीन की मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक हाईवे ढहने से 20 गाड़ियां नीचे गिर गईं। इनमें 54 लोग सवार थे। घटना की जानकारी मिलने पर 500 राहत कर्मियों ने बचाव कार्य संभाला। चीन सरकार ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में जमीन हड़पने और महिलाओं के खिलाफ अपराध मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगी।
इससे पहले 25 अप्रैल को कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने पहली बार एफआईआर दर्ज की थी। इसमें 5 मुख्य आरोपियों के नाम शामिल हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई कोर्ट की निगरानी में जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। संदेशखाली की महिलाओं ने 8 फरवरी को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर यौन उत्पीड़न और जबरन जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था। मामले में 3 आरोपी शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार 13 मई तक कस्टडी में हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फरक्का में रैली के दौरान ममता ने आशंका जताई कि भाजपा नतीजों में हेरफेर कर सकती है, क्योंकि कई ईवीएम गायब थी। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव के शुरुआती 2 चरणों की वोटिंग के अंतिम आंकड़े जारी करने में देरी के लिए चुनाव आयोग की आलोचना की। उन्होंने आयोग से पूछा कि आखिर डेटा देने में इतनी देरी क्यों हुई है। ममता ने मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी पर भी चिंता जताते हुए कहा कि अचानक वृद्धि न सिर्फ परेशान करने वाली है, बल्कि ईवीएम की विश्वसनीयता के बारे में शक पैदा करने वाली है।